बेबस माँ। एक परिवार में पति पत्नी और एक 6 साल का बच्चा था। दोनों जॉब करता था। पत्नी अपनी बहन को साथ में रखती थी। पति वकील था लेकिन बहुत ही चरित्रहीन था और पति का बाहर में बहुत सारी लड़की के साथ अफेयर था और घर में नौकरानी से उसका अफेयर चलते रहता। पत्नी परेशान हो गई और घर से नौकरानी को हटा दी। तभी बीच में उसकी सासू माँ का फोन आया। फोन पर सासू माँ ने बताया कि तुम्हारे ससुर जी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। 13 दिन बाद माँ को लेकर शहर आ गए और बहन घर में थी और घर को बहुत गंदा रखी थी। बहन को देखकर बोली कि तुम घर को बहुत गंदा रखी हो। तो उसकी बहन बोली, दीदी मेरा तबीयत ठीक नहीं था। तब बहू सास को बोली, मम्मी जी आप घर को साफ कर दो, मैं ऑफिस का काम कर लेती हूँ। तो सास बोली, बहू मैं सफर करके थक गई हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर बहू बोली, मम्मी जी आप आधा घंटा रेस्ट करने के बाद काम कर लीजिए। आधे घंटे के बाद सास घर में झाड़ू पोछा लगाना और बहू लैपटॉप पर बैठी थी और बैठकर आराम से केला खा रही थी। सास बहू को देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू। केला खाकर बहू ने सास के ऊपर छिलका फेंक दिया। फिर भी सास एक शब्द नहीं बोली। साफ सुथरा घर करने के बाद सास किचन में खाना बना रही होती है। तभी किचन में उसकी बहन आती है और बोलती है, हम रात को चावल नहीं खाते हैं, हम तो दिन में चावल खाते हैं, रोटी बनाइए। सास बोलती है कि बेटा आज मैं बहुत थक गई हूँ, कल से मैं बनाऊंगी, आज यही खा लूं। उसकी बहन बोलती है, आज आपने किया ही क्या है जो इतना थक गई है, घर के काम करने से कोई थकता है क्या। लेकिन सास कुछ नहीं बोलती। उसकी बहन अपना फरमाइश करके बोलती है, ठीक है सलाद कट करके रख दीजिए। और रात में सब अच्छे से खिचड़ी खाते हैं और खिचड़ी उसके पोता को बहुत पसंद आता है। पोता बोलता है, दादी आज से पहले ऐसी खिचड़ी मैं कभी नहीं खाया था। पोता की बात सुनकर दादी खुश हो गई। सुबह हुई और सास की सहेली का फोन आया और सहेली उसी शहर में रहती थी। उसके यहाँ पर माता रानी का जगरा था और सास बोली कि मैं भी अपने बेटा के पास आ गई हूँ, तुम अपना एड्रेस भेज देना, तुम्हारे यहाँ जगराता है तो मैं जरूर ही आऊँगी। और उधर बेटा का बॉस भी आने वाला रहता है उसी दिन घर पर और पति पत्नी को बोलता है कि आज खाना बना दो, मेरा बॉस आ रहा है घर पे। तो पत्नी बोलती है, मैं नहीं, मम्मी जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मम्मी जी खाना बनाएंगी। माँ बोली कि बेटा मुझे अपनी सहेली के घर जाना है जगराता में। तो बेटा ने बोला, मम्मी आपको मेरे से ज़्यादा आपकी सहेलियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ की आंखों में आंसू आ गए और चुपचाप माँ बेटा की बात मान ली और बेटा ऑफिस चला गया। और रात में माँ ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया बेटे के बॉस के लिए और बेटा का बॉस वहाँ पर माँ को नौकर समझ पैसा दे रहा था। बेटे ने कुछ नहीं बोला और माँ बोली, सर मैं इसकी माँ हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। तो उसने बोला, सॉरी आंटी जी। और माँ बोली, कोई बात नहीं। और वहीं पर बैठ के बॉस से बातें करने लगी और बेटे की बहुत तारीफ कर रही थी और बोली कि जब मेरा बेटा छोटा था तो डर से इसको पैंट में सुसु आ जाता था। तो बेटा को बहुत गुस्सा आया और बोला, माँ मुझे एक गिलास पानी चाहिए। और जब माँ किचन में पानी लेने के लिए तभी पीछे से आया और माँ का हाथ पकड़ कर बोला, मेरा इंसल्ट करती है मेरे बॉस के सामने में। बेटा ने माँ का हाथ जोर से पकड़कर और माँ को बहुत डांट लगाया और अपने रूम में जाओ और दोबारा फिर मत आना मेरे सामने में। माँ बेचारी रूम में आकर अपने पति का फोटो देखकर बोली कि हम लोगों ने तो बहुत अच्छा पढ़ाई कराया लेकिन अच्छा संस्कार नहीं दिया, शायद इसी की वजह से हमारा बेटा ऐसा है। बोलकर माँ अपने रूम में रो रही होती। तभी पोता आता है, दादी मत रोएं, बड़े रोते नहीं हैं। ऐसा करके पोता चुप कराता है। दादी आप क्यों रो रही हैं। तो दादी बोलती है, मुझे तुम्हारे दादाजी की याद आ रही है। दूसरे दिन बहू की फ्रेंड आने वाली होती है और बहू सास को बोलती है, आज मेरी फ्रेंड आने वाली है, आप घर को साफ सुथरा कर दो और पंखा साफ कर देना। सास बोलती है कि बहू मेरे से पंखा कैसे साफ होगा, मैं कैसे साफ करूंगी। बहू बोलती है, आप इतना भी बुढ़ी नहीं हुई है, स्टूल पर चढ़ के पंखा साफ कर सकती है। तो बेचारी सास कुछ नहीं बोलती और स्टूल पर चढ़ के पंखा साफ कर रही होती है। तभी स्टूल पर से नीचे गिर जाती है और बहू आती है और आराम से और सास को उठाते हुए बोलती है, अच्छा हुआ ज़्यादा चोट नहीं लगी, आपका तो इंश्योरेंस भी नहीं है। सास बोलती है कि बहू मेरे से आज खाना नहीं बनेगा, बहू मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो बहू बोली, बेटा का बॉस आया था तब तो बहुत अच्छा खाना बनाई थी और मेरी फ्रेंड आ रही है तो आपको बहुत बीमारी हो गई है। बहू बोलती है, बेचारी सास बोलती नहीं, ऐसी बात नहीं है बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी बहू अपनी सास को बड़ी खरी खोटी सुनाती है। बहू बोलती है कि मुफ्त की रोटी तोड़ रही है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई काम नहीं करना है तो अपने गांव जाओ, यहाँ पर मत रहो। बेचारी सास बहुत रोती है। शाम को उसकी फ्रेंड आती है और सास समोसा पकौड़े चटनी बहुत प्यार से बनाती है, उसके फ्रेंड के देती है।
फ्रेंड को बोलती है, इतना वायली हम नहीं खाते हैं, हम तो डाइट पर हैं, अगर एक दिन समोसा खा लेंगे तो 5 दिन खाना नहीं खाएंगे। तो सास बोलती है कि एक दिन समोसा खाने से कुछ नहीं होता है, खाओ, मेरे हाथ का समोसा बहुत ही टेस्टी है, मेरे गांव में मेरे बहुत तारीफ करते हैं। तभी सास बहू को मुंह में खिलाती है। बहू हाथ से झटका मार के गिरा देती है और बोलती है, बुड्ढी, मुझे कोई बहस नहीं करना है, मैं जा रही हूँ कैफे, और सुनो, ये साफ कर देना गंदा। तभी उसका पोता आता है स्कूल से और बोलता है, दादी आप सफाई मत करो, मैं कर देता हूँ। दादी बोलती है, नहीं, तुम्हारी माँ मारेगी, तुम मेरा हेल्प मत करो। दादी बहुत खुश होकर अपने पोते से बात करती है। तभी बेटा आता है और बोलता है, माँ निशा कहाँ है? माँ बोलती है, वो अपने फ्रेंड के साथ कैफे गई है। पति बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, माँ तुम भी जाओ, पार्क बहुत दिन हो गया। माँ बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। पोता बोलता है, दादी चलो, बहुत अच्छा लगेगा। दादी जाती है और बेटा को उसकी साली के साथ भी अफेयर था। तभी माँ को रास्ते में पार्क जाते समय पैर में बहुत दर्द होने लगता है, तो अपने पोते को बोलती है कि बेटा तुम यहीं पर रुको, मैं मलहम लगाकर घर से आ रही हूँ, उसके बाद चलेंगे। तो पोता वहीं पर रुके रहता है और दादी घर आती है तो देखती है घर में कोई नहीं है। बेटा तो ये अभी यहीं पर था, कहाँ चला गया? अपने बेटे को देखती है, साली के साथ सो रहा होता है। माँ देख लेती है और बेटा को एक थप्पड़ मारती है और सास अपने बहू को सारी बातें बताती है, लेकिन बहू की बहन ने पहले ही झूठी बातें अपनी बहन को बता देती है। बहू को सास पर भरोसा नहीं हुआ और बहू बोली, आप मेरी बहन से मेरा लड़ाई कराना चाहती हैं? तो बेचारी सास बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। तभी बेटा आकर बोलता है, अगर तुम दोबारा ऐसी बातें बोलोगी तो मैं तुमको घर से धक्के मार के निकाल दूंगा, चुपचाप यहाँ पर काम करो। बेटा बोलता है। यह बातें सुनकर बेचारी माँ बहुत रोती है और माँ ने फैसला लिया कि अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। तब शाम को माँ अच्छे से तैयार होकर और घर में सबको बोलती है, मैं जा रही हूँ अपने पोते के साथ बाहर और वहाँ से मंदिर जाऊंगी, सहेली के यहाँ जाऊंगी, और शाम तक तुम लोग सारा घर की सफाई करके रखना और खाना बनाकर रखना। ये घर मेरे पति के पैसे का है, तुम लोग अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम लोग को घर से निकाल दूंगी। बहू और बेटे को बोलती है। बेटा बहू को बहुत गुस्सा आता और माँ जब शाम को लौटती है तो बेटा और बहू की बहन तीनों मिलकर माँ को रस्सी से बांधकर मार डालता है, लेकिन वह बोलते हैं ना, जाकू राखी साइयाँ मार सके ना कोई। फिर ये लोगों को लगता है कि माँ तो मर गई, चलो हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा देते हैं, लेकिन वहाँ पर माँ मरती नहीं है, जिंदा ही रहती है। और माँ को बहुत अफसोस होता है कि ऐसा औलाद से बिना औलाद के रहते हैं।